सबसे पहले सीधे सीधे SC ST एक्ट वाले मैटर से शुरू करते हैं। दरभंगा में क्या हुआ सर? दरभंगा में वो कांड हो गया जो कश्मीर में हुआ था। ऑल ब्राह्मण मैन लीव विलेज आफ्टर ऑल ऑफ देम वर नेम्ड इन FIR SC ST एक्ट फॉलोइंग फाइट ओवर एलिज्ड नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। सभी ब्राह्मणों ने, पुरुषों ने घर छोड़ दिया। आगे खबर यह है कि लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। 210 ब्राह्मणों पर मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने। 210 लोग अपना घर छोड़ जा रहे हैं, ताला लगा कर जा रहे हैं। ये वो स्थिति हो गई सर जो कभी कश्मीर में हुआ करती थी। वहाँ से भी भागे, अब यहाँ से भी भागना पड़ रहा है। दे हैव टू लीव देयर हाउसेस, अपना घर छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर सबको भागना पड़ रहा है। ये स्थिति हो गई भाई। ओहो हो, क्या बोलेंगे? क्या गजब का भाई। इसे बोलते हैं सामाजिक न्याय। ऐसा न्याय करो, ऐसा न्याय करो कि एक पूरी कौम ही खत्म हो जाए। इसे बोलते हैं सामाजिक न्याय। कल्पना करी थी आप लोगों ने ऐसे सामाजिक न्याय की? अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं लोग दरभंगा के उस गांव से, जहाँ जो है पूरे जो जिनके ऊपर केस लगे हैं ब्राह्मणों के ऊपर, अब अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, घर बार छोड़कर। ठीक वैसे ही जैसे ताला लगाकर भागो, पुलिस से पकड़ लेगी। पुलिस ने छावनी बना दिया। पुलिस को कहा गया स्पेशली छावनी बनाओ सारे ब्राह्मणों को। ये मैसेज जाना चाहिए पूरे देश के अंदर कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो सारे ब्राह्मण, भले पूरा गांव क्यों ना अंदर करना पड़े, पूरा गांव अंदर कर देंगे हम। आइए देवराज जी, राम राम। पूरे गांव के गांव को अंदर डाल देंगे। मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा आपको। आप लोगों के मन में चश्मा चढ़ा हुआ है। समस्या क्या है सर? दो चीज़ें। आप चश्मे के साथ न्यूज़ नहीं देख सकते, आपको चश्मा उतारना पड़ेगा। चश्मा उतारेंगे तब आपको न्यूज़ दिखेगा। चश्मा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, देखिए प्रेम जब सब जहाँ होता है ना, वहाँ ऐसा होता है, अपन नहीं सुन पाते। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ बार बार वोटिंग करा के, भैया बोलूँ कि नहीं बोलूँ? अगर आप कह दोगे ना बोलना तो हम ना बोलेंगे, लेकिन आपको चश्मा उतारना पड़ेगा सर। क्योंकि हम आपसे कोई भी बात हवा में नहीं कर रहे हैं। जो बात करते हैं उसको सामने स्क्रीन पर दिखाते हैं, एक एक चीज़ को स्क्रीन पर दिखाते हैं, है ना। और 90% से ज़्यादा लोग मानने वाले कि हाँ ऐसा ही है। 1-2% जो मानने वाले, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, है ना। तो कृपया कर चश्मा उतारें, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण हैं, कुछ भी हैं, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल है। आइए जरा देखें विधानसभा में क्या हुआ। विधानसभा में सवाल उठ गया। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र हरिनगर गांव में कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा व्यक्तिगत मामला को जातिगत रंग देकर एक ही समुदाय के पूरे गांव के लोगों को SC ST एक्ट के तहत अभियुक्त बनाया गया है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ। निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ। लोग सोच रहे हैं इन्होंने ब्राह्मणों के लिए बोला है क्योंकि मुरारी मोहन जहाँ है, छा है, ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनका कहना है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, इन्होंने नाम नहीं लिया किसने इसको किया है। असामाजिक तत्व ब्राह्मण को कहा जा रहा है वहाँ के, कि वो ब्राह्मण जो है वो असामाजिक तत्व है, क्योंकि वो 210 है, ठीक है। आज बहुत सारे ब्राह्मण इसको लेके घूम रहे थे, अरे साहब हमारे फेवर में, और झूठी वीडियो बननी शुरू हो गई। बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया। टिपिकल कम्युनिस्ट एजेंडा, बच्चों को इस्तेमाल करो। अरे साहब ब्राह्मणों ने मारा, बच्चे कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। हमने क्या कहा आपसे? सरकार ने पूरी ताकत लगा दी अपनी, किसमें ताकत झोंक दी है कि सबको अरेस्ट करो। हमारी नहीं मान रहे तो लीजिए SP साहब की सुनिए। IPS लिखा है ना, हाँ, छोटा मोटा अधिकारी नहीं भाई। भी की जाएगी तो उनको फिर गिरफ्तारी के लिए हम लोग कुछ छापेमारी करेंगे। अभी हम दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत हरिनगर में हैं और हमारे साथ यहाँ पे मामले को लेकर क्या कहें? पिछले दिनों जनवरी माह के अंत में 30 तारीख को घटना हुई थी पैसे के लेन देन में कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत हरिनगर गाँव में हेमकांत झा और कैलाश पासवान के बीच। तो वो हेमकांत झा के द्वारा मारपीट का कांड दर्ज किया गया था। उसी के बाद जो है कि 31 तारीख को एक पक्ष के लोग, असामाजिक प्रवृत्ति के लोग, असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर के कैलाश पासवान और भी जो उनके अनुसूचित जाति के लोग थे वहां पर। पहले वाला केस समझिए, अब ये दूसरा केस बोल रहे हैं। पहले क्या हुआ? 30 जनवरी को कैलाश पासवान ने पैसे के लेन देन के झगड़े में हेमंत झा के घर में घुसकर उसे पीटा। घर में घुसकर हेमंत झा ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोशिश करी, पुलिस के आगे पीछे घूमता रहा। यही पुलिस वाला, यही IPS, इसने उस समय कार्रवाई नहीं करी। अब यहां पर बैठ गया टेबल कुर्सी लगाकर। घर पर हमला किया गया सामाजिक तत्वों के द्वारा। उसी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुल 70 लोगों का नाम और अज्ञात लोग हैं, उनको चिन्हित। फिर से सुनिए। हरिनगर गाँव में हेमकांत झा और कैलाश पासवान के बीच। तो वो हेमकांत झा के द्वारा मारपीट का कांड दर्ज किया गया था। उसी के बाद जो है कि एक हेमकांत के द्वारा मारपीट का कांड दर्ज कराया गया था, लेकिन दर्ज ही नहीं हुआ। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, घर में घुस के उसको मारा था। उसके बाद फिर क्या हुआ? 30 तारीख को एक पक्ष के लोग, असामाजिक प्रवृत्ति के लोग, असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर के। एक पक्ष के लोग, असामाजिक कौन है समझ गए? इकट्ठा होकर के, ये सरकारी भाषा है। एक पक्ष के लोग सरकारी भाषा के अनुसार इकट्ठा होकर फिर उन्होंने हमला किया। किस पे? पासवान पे। हमला करने वाले कौन? ब्राह्मण। कैलाश पासवान और भी जो उनके अनुसूचित जाति के लोग थे वहां पर, उनके घरों पर हमला किया गया सामाजिक तत्वों के द्वारा। उसी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुल 70 लोगों का नाम और अज्ञात लोग हैं, उनको चिन्हित करने के लिए हम लोग बैठे। कौन कौन अज्ञात हैं, वीडियो की पहचान की जा रही वीडियो से कि कौन लोग हैं। अभी तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार करके
न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और भी जो लोग घटना में शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। जो लोग फरार रहेंगे उनकी कुर्की की जाए। अच्छा सर, एक इस मामले में सर शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। जो लोग फरार रहेंगे उनकी कुर्की की जाए। जो लोग फरार रहेंगे उनकी कुर्की की जाए। अच्छा सर, एक इस मामले में मैंने कल आपसे क्या कहा था? कुर्की होगी सर, घर तोड़े जाएंगे अब। सर एक जानकारी पूछिए, क्या आप भी मानते हैं कि जो है 100 लोगों ने हमला किया? वीडियो से ऐसा लग रहा है कि जो है कि लगभग 100 लोगों के आसपास का आकलन किया जा सकता है। जो 2-3 जगह का वीडियो आया है 100 लोग के आसपास का आकलन किया जा सकता है। दूसरे पक्ष का कहना है कि अभी हम लोग जो है घर के अंदर ही हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। हमारे जो परिवार के मर्द हैं वो सब फरार हैं, इसलिए कि जो 150 से अधिक लोगों का नाम अज्ञात है। हम लोग का खाना पानी भी जो है यहाँ पे नहीं फिक्स हो रहा है, क्योंकि कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ। ये कब तक बना रहे? जो कांड में चिन्हित लोग हैं, जो लोग कांड घटना को पारित किए हैं, जब तक सभी लोग या तो सरेंडर करें, हम गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे, या वो सरेंडर करेंगे, या तो कुर्की भी की जाएगी तो उनको फिर गिरफ्तारी के लिए हम लोग तो छापामारी करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जो दिल्ली और बम्बई में उनका भी नाम SC/ST केस में ऐसे कुछ मामलों में आया है कि ये लोग बड़ा गांव है और पहचान नहीं पाए हैं, तो नाम गलती से लोग दूसरे का दे दिए। इंटेंशन उनका ये नहीं है, बल्कि भीड़ ज्यादा थी तो नाम रिजेक्ट लोग ने गलती से लोग दूसरे का दे दिए। इंटेंशन उनका ये नहीं है, बल्कि भीड़ ज्यादा थी तो नाम रिजेक्ट लोग नहीं करते हैं, नाम गलती से लोग दूसरे का दे दिए। इंटेंशन उनका ये नहीं है, बल्कि भीड़ ज्यादा थी तो नाम। ये IPS का, ये सरकार का रवैया है। क्या रवैया है सरकार का? कि जो किया जिन्होंने गलत, वो सारे के सारे एक तरफ के लोग हैं, और जो फर्जी नाम दे दिए हैं, कहते हैं इंटेंशन उनका गलत नहीं था, वो तो गलती से नाम आ गए। इतने सारे लोग थे तो उसमें पहचान नहीं पाए। ये कानून गवर्नमेंट अथॉरिटी पे भी बरसे तथास्तु। अरे कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, पूरा छावनी बना दिया है, इतना बुरा हाल कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, जैसे आतंकवादी को पकड़ना हो। पूरा गाँव भाग गए छोड़ के। अब जो उन्होंने ताले लगाए उसके ऊपर सीलिंग चपड़ी लगाएंगे, कुर्की हो गई भाई, चस्पा लगा देंगे। अब तुम खोल ही नहीं सकते, अब कहाँ जाओगे? ये IPS आपके शब्द है कि जो फर्जी नाम है वो तो ऐसी भी है। उसने पहले 10 तारीख को घर में घुस के मारा, उस पर क्या कार्रवाई हुई वो IPS को नहीं मालूम। बाद में लोगों ने मारा तब वो याद है कि यह असामाजिक प्रवृत्ति। आप समझ रहे हो किस तरीके से घुमाया गया है चीज़ों को? एक व्यक्ति दूसरे घर में घुसकर मारता है, उसके बाद फिर पंचायत होती है, तो वो पिट जाता है, वो FIR कराता है, फिर पंचायत होती है, कहता पंचायत भी नहीं मानेंगे, फिर वो वहाँ गाली देता है सबको पंचायत में। और पंचायत का वो वीडियो हमने जो दिखाया था ना आपको, गाली गुप्ता करता दबाकर, और उसके बाद में जो कहानी यहाँ आ गई, वो वीडियो नहीं देखना पुलिस को। अच्छा IPS साहब कौन है? तिवारी बैठाया आपके लिए। आप कह रहे थे ना वो UGC में जो एक ब्राह्मण भी होना चाहिए, सवर्ण भी होना चाहिए, एक मेंबर बैठा, तिवारी बैठाया आपके लिए। ब्राह्मणों का मैटर है ना, तिवारी से ही सेटल कराएंगे। वो तो गुलाम है, उसको तनख्वाह चाहिए अपनी, वो नौकरी से चला जाएगा, उसका करियर खराब हो जाएगा। नया नया लड़का आया अभी IPS, वो तो वही करेगा जो सरकार का। ऊपर से क्या अच्छा ऐसा आदेश आया? जी सर, सबको फंसाना है, एक नहीं बचना चाहिए। ऊपर टॉप लेवल से आदेश आया भाई साहब, छोटे मोटे से नहीं, सब जाने चाहिए। इतिहास दर्ज होना चाहिए कि इतने लोग अरेस्ट हुए, मैंने इतने लोग अरेस्ट कराए। गजब है साहब। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग कह रहे थे अरे आप ऐसा कर देते हो, वैसा कर देते हो, आप ये बोल देते हो, वो बोल देते हो। अब बताओ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? मैं तो आपको वो दिखा रहा हूँ सर जो है रियलिटी। मैं इधर उधर की बात नहीं करता। एक तरफा कार्रवाई, हमने क्या कहा आपसे, कब से बोल रहा हूँ एक तरफा कार्रवाई, लंबे समय से। अभी एक तरफा कार्रवाई आइए और सुन लीजिए क्या प्रोत्साहन मिला। दलित वॉइस करें, SC/ST के लोगों से अनुरोध है कि SC/ST एक्ट बहुत पावरफुल है, इसका जबरदस्त इस्तेमाल करिए। दरभंगा के केस को देख लीजिए, इस एक्ट की ताकत क्या होती है। तमाम ब्राह्मणों के रोंगटे खड़े कर दिए। दरभंगा के मामले में बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई की है पुलिस ने, उनका धन्यवाद। अब होगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में एक वर्ग जो है परेशान रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, दूसरा वर्ग जो है वो उस पर हावी रहेगा। ऐसे में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बड़ी बुरी उत्पन्न हो जाएगी, भयंकर रूप से। अभी अच्छा एक बात और समझिए, अब तक जितने भी केस लगे थे उसमें ब्राह्मणों का नाम नहीं था, कहीं ब्राह्मण नहीं होते थे। 1-8%, 0.5%, 1% मैक्सिमम ओवरऑल पूरे भारत में। लेकिन अब पिछले कुछ समय से ये टारगेट बनाया गया कि ब्राह्मणों पर ही केस करने हैं, ब्राह्मणों पर ही करने हैं, जितने केस होने ब्राह्मणों पे करो, दनादन ब्राह्मणों पे करना है, ये टारगेट बनाया गया। नहीं तो अभी जो हंस रहे हैं ना ये जितने मुसलमान यहाँ पर कमेंट करके, सबसे ज़्यादा तो इन्हीं पे लगते हैं, और अभी भी लगेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगेंगे। हवा तो तुम्हारी निकलेगी बाबू, है हंसी तो सारी तुम्हारी गायब होगी। भी रोको, 4 दिन रोको। तो ये इनका कहना है। चलिए, इनका कहना यहाँ तक तो ठीक है। अब भाजपा के नेता हैं नागमणि जी, इनका नाम भी सुन ले, जैसा नाम वैसा ही काम है क्या? क्या कह रहे हैं सुने। 3% तो समानता विचार की धारा विचार वाले हैं। अब देखें, देश में जो बैकवर्ड क्लास आरक्षण को लागू किया था BP मंडल, इसलिए सवर्ण समाज के जो मुट्ठी भर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो अपना विरोध खत्म करें, और नहीं तो ऐसे लोग को बुलडोजर से कुचल दिया जाए। करें, और नहीं तो ऐसे लोग को बुलडोजर से कुचल दिया जाए। वो अपना विरोध खत्म करें, ऐसे लोग को बुलडोजर से कुचल दिया जाए। भैया नागमणि जी अमित शाह जी के खासम खास हैं। UGC पर विरोध नहीं करो। हाँ, नागमणि जी का कहना है मुट्ठी भर लोग हैं, ये या तो अपना विरोध खत्म कर लो, नहीं तो बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा। आई ला भैया देख लो, जो UGC का विरोध कर रहे थे, अब आप लोग, आपकी खैर नहीं है, क्योंकि बुलडोजर से अब आपको कुचल दिया जाएगा। कह तो सही रहे, जबान पे आ गई दिल की बात। अब या हो सकता है पब्लिकली कहनी हो, पब्लिकली कहनी होगी तो अभी छोट भैया नेता से कहलवाइए।
अब इसके बाद थोड़ा बड़े नेता से कहवा देंगे, कोई जिलाध्यक्ष बोल देगा, इसके बाद थोड़े और बड़े नेता पे पहुंचेंगे, फिर कोई प्रदेश लेवल का नेता बोल देगा, फिर जो एमएलए होगा वो बोलेगा, फिर मंत्री बोलेगा जिले का, फिर केंद्र में आएगी बात, और फिर बुलडोजर चलेगा एक्चुअली में। अभी आप देखिएगा दरभंगा में बुलडोजर चला देंगे, लिख लीजिएगा इसको। तो आपको बता रहे हैं आपकी औकात क्या है। क्या कॉलोनी में बैठा दिया आपने भाग्य पे, क्या कहूँ रॉबिन जी, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ये स्थिति है। तो उन्होंने जो कहा है वो टेस्टिंग द वाटर्स होता है सर। छोटे भैया से कहलवा दो, देखो रिएक्शन क्या आ रहा है। अगर रिएक्शन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो फिर बढ़ता ही चला जाएगा धीरे धीरे। मैंने आपसे क्या कहा था, ये एक्ट रुकेगा नहीं यूजीसी वाला, ये लागू करेंगे, कर दिया उन्होंने। बोले 12 वाले पे और 26 वाले पे रोके, 23 पे तो नहीं है, चलो 23 पे नोटिफिकेशन निकाल दो, हटा 23 का फर्रा निकाल दो, इसको लागू करो। आप सर एक बात को समझिए, आप इनको नहीं जानते इतना। मुझे बड़ा दर्द होता, बड़ा दुख होता मुझे देखकर जब मैं लोगों को देखता हूँ। सर आप इन लोगों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। आप नहीं जानते, फिर सुन लीजिए, मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये किस लेवल तक जाएंगे, इसलिए जो कह रहा हूँ वही होगा। भूल जाइए इसको। हमने आपसे क्या कहा था, ये चैनल नहीं बचेगा, कहा था, गया चैनल, डंके की चोट पे कहा था। फिर काहे को बहस कर रहे हो यार। जो आदमी अपना चैनल लगा दिया जिसने, दुनिया में कोई नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। 3,70,000 का सब्सक्राइबर का चैनल मैंने 1 मिनट के अंदर दांव पे लगा दिया। क्यों? सत्य के मार्ग पर, सच के मार्ग पर। मुझे मजा आ रहा, मुझे पता था चैनल उड़ा देंगे, मुझे मालूम था, लेकिन हम तब भी सच बोलते थे, हम आज भी सच बोल रहे हैं और हम आगे भी सच बोलेंगे। सच से नहीं हटने वाले सर हम, चाहे कुछ भी कर लो। आप बेईमानी कर रहे हो, आप बेईमान हो रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हम सच से नहीं हटने वाले। और मेरे से एक निवेदन है मेरा तमाम सारे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे, सर चश्मा उतार के आओ सर, आप देख नहीं पाओगे। आप जिस चश्मे से देख रहे हो सर देख नहीं पाओगे। और दिल पे पत्थर रख कर आओ, दिल पे पत्थर रख कर आओ। जब बेटा गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है ना, तो माँ बाप इसलिए नहीं मारते कि उसने गलत काम किया, माँ बाप इसलिए मारते हैं कि उसके अरमानों का खून कर दिया उसने। एक केस बताता हूँ छोटा सा। एक परिचित के, हमारे मित्र के मित्र कहीं थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को एक लैपटॉप ला कर दिया कि बच्चा बेटा पढ़ेगा, बी कर रहा है। उन्होंने रंगे हाथों अपने बच्चे को उस पर पॉर्न देखते हुए पकड़ लिया और उन्होंने इतना मारा, भयंकर रूप से मारा। हम अपने मित्र के यहाँ चाय पी रहे थे, तो जब आवाज़ आई तो वो गए, अरे बोले 1 मिनट आता हूँ। वो थोड़ी देर नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि विवाद हो जाए, तो मैं भी गया पीछे। मैंने कहा क्या हुआ भाई? देखा तो आपने सुपुत्र को जो धनाधन वो लाठी से मारे थे। हमने रोका, हमने कहा रुको महाराज क्या कर रहे हो हैं? अरे बोले भाई साहब आप नहीं समझते, ऐसा वैसा, मैंने इतनी खून पसीने की मेरी कमाई है, ये है वो है फलान ढिकान। फिर मैंने उनको समझाया, बच्चे को भी समझाया। मेरा उस दिन बहुत समय चला गया शाम को। तो मैंने ये बात मैं आपको आज से करीब 15-1 साल पुरानी बता रहा हूँ, है ना। तो मैंने उनको समझाया बड़े आराम से बैठा के। मैंने कहा आप क्यों गुस्सा रहे हो जानते हो? क्योंकि आप जो चाह रहे थे उसने वो नहीं किया, और जो आप नहीं सोचा अपने सपने में वो उसने कर डाला। आपको गुस्सा इस बात का है कि इसने, आपने जो पूरे एफर्ट लगाए कि बच्चा आगे बढ़ जाए, उसकी जगह गर्त में जा रहा है। आप इसको गर्त में जाता देखकर आपको दुख हो रहा है। मैंने बच्चे को भी समझाया, मैंने तुम्हारे पिताजी इसलिए नहीं मार रहे तुमको जिनको तुम्हें मारने में मजा आ रहा है, या तुमने गलती करी है, वो इसलिए मार रहे हैं कि उनके अरमानों पे उनकी एक्सपेक्टेशन जो है ना उससे ठीक उल्टा हो गया तुम्हारे साथ। तो कुछ ऐसा है। तो मैं आप लोगों की स्थिति समझ सकता हूँ। आप लोगों की स्थिति ठीक उसी पिता जैसी है जिसने लैपटॉप दिलाया, काम कुछ का कुछ हो रहा है। वो दिलाया तो कोडिंग के लिए था, ये इसके लिए उसके लिए कि पढ़ेगा बच्चा कुछ और कर रहा है। सत्ता आपने दी तो इसलिए थी कि भाई हिंदुत्व फलाना ढिकाना दुनिया भर की चीज़ें होंगी, हो गया कुछ और। तो दर्द आपका मैं समझ सकता हूँ, पर मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि आप इसको अनबायस तरीके से देखें। अगर अनबायस तरीके से देख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख सकते तो फिर आपको कष्ट होगा। जी क्या सिचुएशन ये है, राइट। आइए, तो क्या कह रहे थे वो? बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। मुंह बंद कर लो नहीं तो बुलडोजर चलेगा। मुंह बंद करना पड़ेगा भाई। चलो आइए देखें सर, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, इनका चोचन हुआ, चोचन। समादा चौधरी क्या इस गली में नहीं गुजरना, और भीम को मान। समादा चौधरी क्या इस गली में नहीं गुजरना, और समादा चौधरी क्या इस गली में नहीं गुजरना, और भीम को मानते हैं। कुछ भी है, इस जगह का नाम क्या? कुछ भी है, क्या नाम है? कुछ भी है। गली का नाम तो बात मानो, बोलो इस मादा चौधरी क्या इस गली में नहीं गुजरना। ठीक है ना? आपका नाम? आपका गांव का नाम है दवांताड़, पंचायत है बसोरिया, बोलने वाले व्यक्ति का नाम है बबलू दास, पिताजी का नाम है परमेश्वर दास, डिस्ट्रिक्ट देवघर। वाह क्या बात है, क्या देश बना दिया भाई आपने। गली का नाम तो बात मानो, बोलो इस मादा चौधरी क्या इस गली में नहीं गुजरना। ठीक है ना? आपका नाम? आपका नाम? लोड़ा। तो नाम तो बोलो, आपको जब इतनी हिम्मत है तो आप नाम महादेव लोड़ा है। मेरा नाम महादेव लोड़ा है। ठीक है। आप लोग भीम को मानते हैं। ठीक है, नाम भी तो बोलो। जब मेरे पास बोल जाता है हम लोग नहीं मानते, ज्यादा हैंगड़ीबाजी नहीं दिखा मेरे भाई। तू जहाँ जा रहा है उधर जाओ, चलिए इसको मत छेड़ो, तुम्हारी गाड़ी में नहीं है। ठीक है, इस लोड़े को निकालते हैं, तुम निकला है, निकलो। दलित तो पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग-अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 कर दिया। यानी अब दलितों के खिलाफ 47 अलग-अलग अपराधों पर कानूनी कार्रवाई सख्त हो सकती है। जय भीम, जय भीम, जय भीम।
जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या आपने गजब भाई ढाया है, कमाल हो गया। अब भगवान के ध्वज को पकड़ के महादेव को गाली दी जा रही है, गाली गाली। और जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमने इतने थे, हमने इतने कर दिए, क्योंकि इनके साथ अत्याचार हो रहा था साहब। गजब अत्याचार है साहब, ऐसा अत्याचार हो रहा था। अगर ऐसा करते होंगे उस समय भी तो अत्याचार हो रहा था, तो सही था या गलत था जरा ये बता दें। और आज भी इनके साथ अत्याचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ऐसे लोगों के साथ। बताइए आपका क्या कहना है। राम राम भरत पटेल जी। ठीक है ना, तो ये रियलिटी है। कहते हैं हमारे साथ साहब इतने साल अत्याचार हुआ, फलान हुआ, ठिकाना हुआ। भाई अत्याचार उस समय भी आप ऐसे ही करते होंगे, तभी हुआ होगा। आज पुलिस की गुंडागर्दी, दादागिरी, क्योंकि एक आदमी ऐसा बैठ गया आके कुर्सी पर जो किसी की सुनी नहीं रहा है, वो अपनी ही दादागिरी में चल रहा है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते आप। समय आएगा, सबका समय आएगा, हिसाब होगा। इज डेंजरस देन एप्टीन, रॉबिन जी कह रहे हैं। अरे साहब पूछिए मत। आइए नवीन जी आइए, थोड़ा सा लेट हो गए आप, पीछे जाके 2x में देखते हुए आ जाइए फटाफट आगे, ज़्यादा समय नहीं हुआ। चलिए, जय भीम वाला वीडियो एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनको बड़ी गुस्सा आती है इसको देख के। मैंने आज उनको भेज दिया, मैंने कहा खास आपके लिए ढूंढ के निकाला है। चलिए आगे चलते हैं। इतने के बाद भी सर देखिए, आप मुझे देख रहे हैं कहीं गुस्सा देख रहे हैं, कोई द्वेष देख रहे हैं? नहीं ना। तो ये गालियां भगवान को देने के बावजूद अभी भी सर कमी नहीं हुई है। विष्णु दयाल राम जी हैं, बीजेपी के MP हैं, ये एक और प्राइवेट बिल लेकर आए हैं। बोले अभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म मींस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग नॉट लिमिटेड टू इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, मैसेजिंग एप्लीकेशन, किसी पर भी अगर आपने कह दिया SC/ST तो SC/ST एक्ट लगना चाहिए। अदरवाइज हार्म मींस कॉजिंग डैमेज, इंजरी, कोई और भी अन्य हार्म है उस पर भी SC/ST एक्ट लगाओ। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म ये वो इस पर थ्रेट हैरेस करने पे उस पर भी लगाओ, साइबर बुलिंग पे भी लगा दो, ऑनलाइन स्टॉकिंग पे भी लगा दो। अरे साहब इतना गजब। ये बीजेपी के मेंबर लेकर आए हैं अमेंडमेंट के लिए कि SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट और होने चाहिए, और दिसंबर 2025 को ये लेकर आए हैं साहब। वाह वाह वाह। तो अभी तो बकाया है, अभी तो इस पर सुनवाई होनी है, ये भी हो जाएगी, ये भी ऐड कर दिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। हमें तो पता ही नहीं था भाई। नए पैगंबर आ गए साहब, पैगंबर में भी यही हाल है, इनका भी यही हाल है। वो कह रहे हैं बड़ा अत्याचार हो रहा है दलितों पे, इतना अत्याचार हो रहा है भाई साहब, इतना अत्याचार देख के मेरे तो आंसू आ जाते हैं कभी कभी। प्रोटेक्शन चाहिए सर इनको। इनके लिए अगर आपने कुछ भी कह दिया, कहीं भी कह दिया, तो आपको जेल हो जानी चाहिए। अगर ये ऐसा कह रहे हैं, अगर इसके खिलाफ में अगर आपने कुछ भी कह दिया, कहीं भी कह दिया, तो आपको जेल हो जानी चाहिए तुरंत, और उसमें जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए। हमने 22 से बढ़ाकर 47 कर दिए हमने। इमेजिन केस ऑफ वीर सावरकर, बाबा साहब वॉज सेंट टू काला पानी, व्हाट वुड हैव देयर एटीट्यूड नाउ। अरे भाई साहब पूछिए मत, पूछिए ही मत। गजब गजब हालत है। चलो हमें क्या करना भाई साहब, आगे चलते हैं। अपना काम है एनालिसिस करने का, अपन करते जाते हैं। और आइए, जाति देखकर कॉपी जांचने में दोष सिद्ध, सफदरजंग अस्पताल का ये मामला है, और उसमें 25 छात्रों को जबरन फेल की बात आई है। अब आपको जानकर हैरानी होगी, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जानते हैं ये चीज़ें कैसे होती हैं। मैं बताता हूँ। अभी UGC को लेकर छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। अगर तुमने इसमें पार्टिसिपेट किया तो तुम्हें फेल कर देंगे। ये VCs द्वारा किया जा रहा है। VCs किसके हैं? जितने भी VCs बैठे हैं, कहाँ से बैठे हैं, कौन ने बैठाया, अंदाज़ा पता लगा लीजिए आप। उनके द्वारा धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने इसमें पार्टिसिपेट किया तो तुमको ये कर देंगे। रोज़ मेरे पास फोन आते हैं, डेली किसी न किसी यूनिवर्सिटी के, कहीं ना कहीं कोई नवा बच्चा रोता हुआ आ जाता है, साहब मुझे ऐसा कह दिया। तो वहाँ पर चल रहा है। दूसरा, ये जो फेल हो गए, अब जैसे वो बैठ गए ना कि हम साबित ही करेंगे तुमने किया, क्या होता है जो बच्चे फेल हो गए, ये एक आध दो जगह और भी केस हुआ, तब क्या हुआ, ऊपर से प्रेशर आया कि नहीं इनको पास करना है, और ये जिसने फेल किया है इसके खिलाफ केस लगाओ, ये साबित करो कि इसने गलत किया है। अभी एक मैटर हाईकोर्ट जाने वाला है, ऐसा ही एक मैटर हाईकोर्ट जाने वाला है, जहाँ उसने कॉपी की फोटो खींच कर रख लिया अगले बंदे ने। बोले कॉपी बदल देंगे, मुझे मालूम है, कॉपी मैं ला नहीं सकता, वरना मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। प्रोफेसर को सर काम करना कितना मुश्किल हो गया सोचिए। एक जो एग्जामिनर है वो अगर कॉपी चेक कर रहा है तो उसकी ऐसी की तैसी हो रखी है,
बोले ना ना ना, अब ये एग्जामिनर जो है सारे के सारे एग्जामिनर बोल रहे हैं भाई हमें नाम नहीं चाहिए, आप तो भाई उसको नाम हटा कर दीजिए मुझे, और नाम हटाकर ही कॉपी दी जाती है चेक करने के लिए। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है आप देखकर, जो जाति देखकर आप कम कर रहे हो, और इसको साबित किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है उनको। दूसरे एग्जामिनर को देखकर उसमें ज़्यादा मार्क्स दिलाए जा रहे हैं। जो केस हुआ भी उसमें यही हुआ है कि एक एग्जामिनर ने जो कॉपी चेक करी उसमें बच्चा फेल हो गया, दूसरे एग्जामिनर को दिलवाई गई कॉपी, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि हमको ये एजेंडा सेट करना है कि जबरदस्ती इनके साथ अत्याचार होता है, इनको फील किया जाए। दूसरे एग्जामिनर को दिलवाकर उस पर प्रेशर देकर, और उस वो दूसरा एग्जामिनर कौन है, वो समन ढूंढा जाता है, उससे कहा जाता है तुम्हारे को प्रमोशन दे देंगे, तुम्हारे को फलाना बना देंगे, ठिकाना बना देंगे, तुम इसमें ज़्यादा नंबर दो, और इन दोनों का कंपैरिजन करके आप इसके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार है सर, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर देंगे ना, अपने बाप का राज है। हाई कोर्ट से जाके कराते रहना तुम, दो चार दशक निकल जाएंगे तुम्हारे, तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी परेशान होते होते। तो ये रियलिटी है आज के भारत की। भारत में ये हो रहा है। अब बताइए ये बात मैं बोलूँ या ना बोलूँ, ये बातें बताऊँ या ना बताऊँ। यू सेड वी विल क्राई व्हेन ही रिटायर, ऑलरेडी क्राइंग। अरे भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई थी मेरे से, अब तो कसम से, अब तो मैं खुद भी रो रहा हूँ। वी डिमांड मोदी टू अमेंड SC/ST एक्ट ऑन एवरी पॉलिटिशियन एट एनी टाइम एनी प्लेस। अपने लिए नहीं करेंगे सर ये, है ना, अपने लिए नहीं करेंगे, ये दूसरों के लिए करेंगे। ठीक है ना। खैर क्या बोले, बहुत बुरी हालत है सर, बेहद बुरी हालत। 0 नंबर लाने वाले की भी कॉपी चेक कराई जा रही है, उसको पास कराने का प्रयास किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जिसने 0 दिए थे उसको अंदर डाल दो, उसके खिलाफ केस कर दो। जगह जगह चल रहा है, और सिर्फ एक जगह नहीं सर, दूसरी अगर हम करेंगे, अब हम तो फंस गए, अब हम दूसरों से करवाएंगे। क्या करवाएंगे? आंध्र प्रदेश ड्राफ्ट BC एट्रोसिटी बिल ऑन एनविल। ये कौन सा नहीं, BC का मतलब वो अलावा कुछ और भी है, बैकवर्ड क्लास एट्रोसिटी बिल ला रहे हैं साहब। बोले पहली बार अगर आप करोगे तो आपको 102 साल की सजा हो जाएगी, सॉरी दूसरी बार अगर आप करोगे तो 102 साल की सजा है, और इसको मिनिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट इज लाइकली टू बी इंक्रीज्ड। अब ये भी बैकवर्ड क्लास, OBC हटा दिया उन्होंने। OBC फिर बोलेंगे तो तुम्हारे जैसे ही लगेगा, सबको समझ में आएगा। अब BC कर दिया, बैकवर्ड क्लास। अगर बैकवर्ड क्लास के लिए भी कुछ आपने बोला, कुछ करा, तो अब उनके लिए भी कानून बन रहा है। बहुत बढ़िया। अब कहाँ जाए, बाकी लोग क्या करेंगे? इन लोगों को आप कहते हो कि आप जिताओ, इन लोगों को आप कहते हो कि आप इनको वोट दो, तो भैया आप जानो, आपका काम जाने। हम तो कहते हैं खूब जिताओ, हमारी बला से तो रोज जीते हैं ऐसे लोग, हमारी बला से तो 400 पार हो, हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने। हमने अपने लाइफ में से सारे कष्ट दूर कर दिए, सब साइड में कर दिए अपने, जितने दिख रहे थे। अब ये BC वाला भी ले आएंगे, OBC वाला भी ले आएंगे, अपन OBC भी साइड में कर देंगे सारे, हटो भाई, ना कोई नौकरी, ना कोई बात, ना कोई चीत, करना ही नहीं है बात। ठेले वाले तक ढूंढ लिए सर मैंने, हाँ अब तक नहीं ढूंढे थे, अब मैंने देख लिया कौन से SC/ST है। हाँ मेरा ठेले वाले लगता है, मैं भाई कौन कौन से जरा पता करके बताना। किसी लोग हैरान हो गए, भाई साहब जात और आप जात। मैंने कहा मजबूरी है भाई साहब, जीना है, मर जाएंगे नहीं तो। आज तक नहीं करी, लेकिन करनी पड़ेगी। ढूंढो, जो है उसके पास जाना ही नहीं, जाएंगे उसने कम तोल दिया, हम कुछ कहेंगे वो पट से आ जाएगा अपनी औकात, बोले 10 लाख की जुगाड़ है। आज अपन भाई साहब नहीं रहे, आज अपन 10 लाख की जुगाड़ हो गए, चलती फिरती, है ना, ये स्थिति है। खैर क्या बोले, मोदी डिड एनी एग्रीमेंट विद चाइना टू टेक ओवर है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल से। चलिए www.nitinshukla.in पर जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, नाम और नंबर के साथ अपने अमाउंट के साथ सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बाहर पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो मित्रों ये था आज का